प्रिय छात्रों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इससे पहले के एपिसोड में आपने छायावाद पर चर्चा सुनी थी। अब दूसरे भाग में हम जयशंकर प्रसाद और उनके महाकाव्य कामायनी पर चर्चा करेंगे। आपने जो ट्रेंड सेटर कवि रहे हैं छायावाद के, उनकी भी चर्चा की। अब छायावाद की बात चली है तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जयशंकर प्रसाद जी पर कुछ चर्चा करें। हाँ, देखिए, जयशंकर प्रसाद को एक तरह से छायावाद का ब्रह्मा माना जाता है। और एक आलोचक हैं रामनाथ सुमन, उन्होंने तो उन्हें छायावाद मनवंतर का मनु कहा है। बहुत छोटी आयु, बहुत कम आयु जो है जयशंकर प्रसाद को प्राप्त हुई। 1890 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1937 में, यानी कामायनी के छपते छपते ही जी उनका निधन हो गया। कुल 47 वर्ष की आयु। हमारे जो आधुनिक काल के कवि हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद, इन्होंने बहुत थोड़ी आयु पाई, लेकिन इतना काम किया कि लोग कई जन्मों में नहीं कर पाए। कम समय में बड़े बड़े काम काम दिए। और अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो वो उनके बारे में सही अर्थ में तो यह शब्द जयशंकर प्रसाद जैसे लोगों के लिए ही उचित है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे और अनेक विधाओं में लिखने वाले थे। उन्होंने कविता के क्षेत्र में नई जमीन तोड़ी, उन्होंने कहानी के क्षेत्र में नई जमीन तोड़ी, उन्होंने उपन्यास भी अपने तरह का अलग तरह का लिखा और नाटक के क्षेत्र में वे एक प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इसी तरह जो निबंध और आलोचना और दर्शन का क्षेत्र है उसके भी वे जिसे कहना चाहिए कि पुरोधा रचनाकार के रूप में जाने जा सकते हैं। और जयशंकर प्रसाद के बारे में यह बात भी ध्यान में रखने की है कि उन्होंने ब्रज भाषा की कविता के रूप में लिखना शुरू किया और बाद में वे खड़ी बोली में आए। और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अगर बहुत विस्तार में न जाऊं तो छायावाद की दृष्टि से हमें यह जरूर ध्यान में रखना होगा कि उनकी छायावादी रुझान की कविताएं जो हैं वे एक तरह से 1916 के पहले ही इंदु नाम की पत्रिका में छपने लगी थी। यानी सन 1314 में इंदु नाम की पत्रिका में जो उनकी रचनाएं छपती थीं, उस समय तक उन्हें कोई नई प्रवृत्ति का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन कालांतर में जो छायावाद बना उसकी नींव उन रचनाओं में थी। इसीलिए हमने कहा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा हैं, प्रजापति हैं, आरंभकर्ता हैं एक तरह से। और उनका 1918 में प्रकाशित संग्रह झरना इस दृष्टि से ऐतिहासिक रचना है। उसमें कुल मेरे ख्याल से 24 गीत हैं, लेकिन इन 24 गीतों में आत्मदान और आत्म प्रकाशन की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वह प्रकृति और प्रेम को साहित्य के केंद्र में लाती हुई दिखाई देती है। यह एक नई परिघटना थी हिंदी कविता के क्षेत्र में। आगे चलकर उनका बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रौढ़ काव्य हमारे सामने आता है आंसू के माध्यम से। आंसू एक तरह से छायावाद की गीता है। आंसू काव्य में बाद में उन्होंने और भी छंद जोड़े और एक तरह से उस समय की पीढ़ी ने अपने आप को आंसू के साथ जुड़ा हुआ महसूस किया। फिर उनका लहर नाम का काव्य आता है जो 1923 में आया, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, 1933 में आया। 1933 में
लहर का प्रकाशन हुआ और इसके जो गीत हैं उन्होंने पूरी तरह से छायावाद को स्थापित कर दिया और बल्कि एक तरह से यह प्रतिपादित कर दिया कि पूरा हिंदी काव्य जो है वह उन प्रवृत्तियों से आच्छादित हो चुका है जो प्रसाद की कविता की हैं, जिनकी हम चर्चा करते आए हैं। और यही वह समय था जब वे शायद कामायनी लिखने में व्यस्त रहे होंगे और 1936 में कामायनी का प्रकाशन होता है। कामायनी एक तरह से आधुनिक महाकाव्य है। महाकाव्य एपिक की एक पुरानी अवधारणा अपनी है, लेकिन और बल्कि आधुनिक काल में या कहें कि 20वीं शताब्दी में दो बड़े महत्वपूर्ण महाकाव्य हिंदी में इससे पहले लिखे जा चुके थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास और मैथिल शरण गुप्त का साकेत। लेकिन उनकी तुलना में यह जो काव्य है कामायनी, यह आधुनिक ढंग का काव्य है जिसके केंद्र में औदात्य है। उदात्त की सब्लिमिटी जो है वह इसके केंद्र में है और यह पूरी मनुष्यता के इतिहास को अपने आप में समेटने वाला काव्य है, जिस पर हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। और जो प्रवृत्तियां छायावाद को जयशंकर प्रसाद ने एक तरह से प्रदान की, उनमें प्रकृति के प्रति एक विशेष जिज्ञासा भाव, प्रकृति के माध्यम से या प्रकृति के मानवीकरण के माध्यम से मनुष्य की अपनी भावनाओं का या रचनाकार की अपनी भावनाओं का प्रकाशन और विरह की प्रधानता और उसमें भी दुखवाद से लेकर आनंदवाद तक की यात्रा जो है वो हमें जयशंकर प्रसाद के काव्य में देखने को मिलती है। छायावाद की स्थापना में जयशंकर प्रसाद जी की भूमिका पर भी आपने चर्चा की और कामायनी के महत्ता पर भी आपने चर्चा की है। थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि कामायनी की विषय वस्तु क्या है। कामायनी, पहले तो हम इस नाम का अर्थ समझ लें। काम प्लस अयनी, काम है कामदेव और कामदेव की पुत्री जो है उसका नाम है कामायनी। यानी यह काव्य स्त्री केंद्रित काव्य है, नायिका केंद्रित काव्य है। इसके केंद्र में नाम इसलिए कामायनी है, इसका रामायण इसलिए नाम है रामायण का कि वो राम पर केंद्रित है। ये कामायनी का नाम कामायनी इसलिए है कि यह काम की पुत्री, कामदेव की पुत्री श्रद्धा का आख्यान है। इसके केंद्र में श्रद्धा नाम का, कामायनी का जो नाम है, काम की पुत्री का नाम है श्रद्धा, वह इसके केंद्र में है। जैसा आपने कहा कि इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु जो है वह इस तरह से ये कविता आरंभ होती है, काव्य आरंभ होता है। 15 सर्गों का ये काव्य है। चिंता सर्ग से लेकर के आनंद सर्ग तक 15 सर्ग हैं। इस 15 सर्गों के काव्य के आरंभ में प्रलय का वर्णन है। यानी जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मनुष्यता के विकास की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की यह मान्यता है कि मनुष्यों की संस्कृति से पहले एक देव संस्कृति थी। जैसे ये मान के चला जाता है ना कि भाई एक पैराडाइज था, तो उसकी अपनी संस्कृति रही होगी और उस पैराडाइज से जब एडम और ईव को, आदम और हव्वा को धरती पर भेजा तो वहां उसके बाद मनुष्यता विकसित होती है। लगभग वही कल्पना उस तरह की कि एक देव संस्कृति थी जो कहीं स्वर्ग में निवास करती थी और वह संस्कृति भोगवादी संस्कृति थी। इतना ऐश्वर्य था, प्रकृति ने सब कुछ दिया था देवताओं को, तो उस
अनंत भोग विलास का परिणाम यह हुआ कि एक परिस्थिति ऐसी आई उस अनंत भोग विलास के कारण कि प्रलय घटित हुई, महाप्रलय, भयंकर वर्षा होती है और इस भयंकर वर्षा के कारण स्वर्ग या देव संस्कृति नष्ट हो जाती है। उस प्रलय में देव संस्कृति के एक कहें कि अवशेष के रूप में एक व्यक्ति बचता है, उसका नाम है मनु। यह मनु प्रलय की धाराओं में अपनी नाव के सहारे हिचकोले खाते हुए आ रहे हैं और हिमालय की एक ऊंची शिखा पर आकर के उनकी टूटी फूटी नाव जो है वह लगती है, या कहें कि कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ या मछली जो है, बहुत बड़ी मछली उसे चपेटा मारती है और नौका हिमालय के एक ऊंचे स्थान पर जाकर के टकराती है। यहां उन्हें आश्रय मिलता है। कविता या जो पहला सर्ग है कामायनी का, वो यहीं से शुरू होता है कि हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यहां से शुरू होता है कि एक व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति बचा है। अभी हमें नहीं पता कि कोई और बचा है कि नहीं सृष्टि में। एक व्यक्ति बचा है जो हमारे सामने है और हिमालय पर आकर के, उस स्थान का नाम है मनोर अवसर्पण, जहां मनु आकर के उतरते हैं नौका से, अपनी यहां आ गए वो। इसके बाद जल उतरता है, वो सामने देख रहे हैं, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। यानी सब तरफ जल ही जल है, ऊपर नीचे। इधर देखते हैं तो बर्फ है, उधर देखते हैं तो पानी है। बर्फ और पानी क्या है? दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। एक जगह वो जमा हुआ है, सॉलिड है, और दूसरी जगह लिक्विड है। सॉलिड को उन्होंने जड़ कहा, लिक्विड को उन्होंने चेतन कहा। जब इस जड़ में प्रवाह पैदा होता है, चेतना पैदा, यानी जिसे आप कहते हैं कि मैटर और कॉन्शसनेस, तो ये जो द्वंद्व है जड़ और चेतन का, नई सृष्टि का आरंभ यहां से होता है। अब ये पानी धीरे धीरे उतरता है। चूंकि मुझे बहुत संक्षेप में बात अपनी कहनी है, अगर यहीं अटक जाएंगे तो लंबा समय लगेगा। तो पानी उतरता है, लेकिन अकेलापन जो है, अब ये देखिए 20वीं शताब्दी के मनुष्य का जो मनोविज्ञान है, अकेलापन जब होता है व्यक्ति में तो वह डिप्रेस होता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। तो मनु डिप्रेस होते हैं, देखते हैं यार पूरी की पूरी कायनात खत्म हो गई, मैं अकेला बचा हुआ हूं। इसे वो अपना सौभाग्य नहीं मानते, वो इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं। अकेला आदमी जी के क्या करेगा, वो बड़े दुखी हैं। ये जो पहला सर्ग है वो पूरा इसी सब में जाता है। इसके बाद जो है, जब पानी उतरता है, धीरे धीरे जो ग्रह नक्षत्र हैं वे अपनी जगहों पर आने शुरू होते हैं। क्योंकि प्रलय काल में तो सब आपस में टकरा गए, लेकिन अब धीरे 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 सब ग्रह नक्षत्र जो हैं, सूर्य अपनी कक्षा में घूमना शुरू करता है और जो अन्य ग्रह हैं वे सब अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के इर्द गिर्द घूमना शुरू करते हैं और दुनिया ढर्रे पर आनी शुरू होती है। प्रकृति जब ढर्रे पर आनी शुरू होती है तो सूर्य का प्रकाश इतने दिन बाद आता है, आशा का प्रतीक बन के दूसरा सर्ग। और अब इधर जो है इस आशा में कि शायद कहीं कोई बचा हुआ हो, मनु इधर उधर भटकते रहते हैं। तब तीसरे सर्ग में जाकर के वो
बड़े दुखी होके सिर झुका के बैठे हुए हैं। और जब सिर झुका के बैठे हुए हैं तभी उन्हें बिल्कुल, वो कवि ने कहा है मधुकरी कासा, यानी जैसे कोई भंवरे की आवाज़ हो, इस तरह की एक आवाज़, बड़ी मधुर सी आवाज़, बहुत दिन बाद अपने अलावा किसी और की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। और कोई उनसे पूछ रहा है तुम कौन हो? और वे नज़र उठा के सामने देखते हैं तो सामने एक लड़की खड़ी हुई है, एक महिला खड़ी हुई है, एक युवती खड़ी हुई है। इस युवती का परिचय होता है। यह युवती गांधार देश से आई है और प्रलय से पहले कभी, ये असल में इसको प्रकृति और चित्रकला का शौक था, तो हिमालय को, खूबसूरत हिमालय को देखती हुई वो आगे चली आई और प्रलय आ गई और यहीं भटक गई, पर्वत पर ही, हिमालय पर ही। अब उसने देखा कि स्थान स्थान पर जो है, जो मनु प्रतिदिन जो कुछ फल इत्यादि या जो कुछ भी सेवन करते थे प्रकृति के नाम से, कि भले ही पक्षी नहीं है लेकिन पक्षियों के लिए कहीं कुछ अन्न रखने का, इस तरह का, जो तो उस अन्न के सहारे वो ढूंढते हुए कि यहाँ कोई है, इस व्यक्ति तक पहुंची है। दोनों का परिचय होता है, वह श्रद्धा है। और यह जो श्रद्धा है, जब ये पूछती है कि भाई आप कौन हैं, तो मनु अपने बारे में बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं। वही कि मैं देव सृष्टि का बचा हुआ अवशेष हूं। तो वो कहती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो? ये जो जीवन है, ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, और यह तो एक संघर्ष के लिए है, कुछ प्राप्त करने के लिए है। हार बैठे जीवन का दाम, जीतते जिसको मरकर वीर। यानी जो अवसादग्रस्त, ये जो तीसरा सर्ग जो है ना, श्रद्धा, ये बड़ा मोटिवेशनल है। इसमें श्रद्धा मनु को मोटिवेट करती है। अब मोटिवेशन जब चाहिए तो यह भी है कि मैं अकेला क्या कर लूंगा? नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये देखिए, ये जो 20वीं शताब्दी में स्त्री शक्ति का जो जागरण हो रहा है वह दिखाई देता है हमें। श्रद्धा अपनी ओर से निवेदन करती है, प्रणय निवेदन करती है, अपना समर्पण निवेदित करती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर के इस सृष्टि की नई बेल का विकास करेंगे। इससे आगे कथा फिर बढ़ती है, दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित होता है। फिर आगे चल करके पता चलता है कि जो मनु हैं वे वन में, चूंकि अब पानी उतर चुका है, वन में मृगया के लिए, शिकार के लिए या अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए जाते हैं। श्रद्धा जो है वह एक स्थान पर रह रही हैं और श्रद्धा गर्भवती। अब क्या होता है, यहां से एक नई मनोवृत्ति जो है उसका जन्म होता है, दिखाई दे। मैंने कहा ना कि मनुष्य का जो मनोवैज्ञानिक विकास है, मनु के मन में यह देखकर एक असुरक्षा भाव पैदा होता है कि श्रद्धा मेरी चिंता नहीं कर रही है, आने वाले बच्चे की चिंता कर रही है, और वो अपने आप को उपेक्षित अनुभव करता है, रिजेक्टेड। और जब कोई व्यक्ति रिजेक्टेड महसूस करता है तो फिर से वो एक प्रतिक्रियात्मक कुछ करेगा। परिणाम यह होता है कि वो एक दिन श्रद्धा को छोड़ करके चला जाता है। उसे लगता है अरे अभी से मेरी परवाह ही नहीं है। वो मातृ प्रेम को नहीं समझता है, वो एकाधिकार चाहता है। ये मनु की प्रवृत्ति है, वो एकाधिकार चाहता है। इस एकाधिकार के खंडित होने पर वो रुष्ट हो जाता है और चला जाता है कहीं और। अब जब वो चला जाता है, चलते हुए वो एक नए स्थान पर पहुंचता है। हम पढ़ते आए हैं कि साहब
एक सरस्वती नदी हुआ करती थी। तो सरस्वती नदी के किनारे सारस्वत प्रदेश था जो अब उजड़ चुका था। उस उजड़े हुए प्रदेश में वो पहुंचते हैं और हाँ, इससे पहले कि वो वहां पहुंचते हैं, काम इस बात से रुष्ट हो जाते हैं मनु से कि श्रद्धा को, जो काम की पुत्री है, छोड़ करके वो चले आए हैं, तो वो मनु को शाप देते हैं। ये देखिए, शाप की घटना फिर वही जो पैराडाइज लॉस्ट वाली कहानी है उसके साथ जुड़ती है, हाँ? तो यहाँ जो है मनु को शाप देते हैं और कहते हैं कि तुम जो कुछ आगे समाज विकसित करोगे वह वर्गों में विभक्त होकर आपस में लड़ेगा। वर्ग सृष्टि, अब तक वर्ग नहीं थे, अब ये सृष्टि कैसे बनेगी? ये सृष्टि बनती है कि जब वो इस नए स्थान पर आते हैं तो उनकी मुलाकात इड़ा नाम की एक युवती से होती है जो उस क्षेत्र की एक तरह से राजकुमारी या रानी है, और इड़ा और मनु मिलकर के उस क्षेत्र का नए सिरे से विकास करते हैं। वहां सभ्यता का एक नया स्वरूप खड़ा करते हैं। उधर श्रद्धा एक बच्चे को जन्म देती है, मनु का बच्चा। आदम के बेटे का नाम है आदमी, मनु के बेटे का नाम है मानव। तो मानव या मनुष्य का जन्म होता है, यानी पहला मनुष्य। अब तक ये तो देव संस्कृति और अप्सरा संस्कृति के लोग थे, अब पहले मनुष्य का जन्म होता है। यह बच्चा धीरे धीरे इधर बड़ा हो रहा है, उधर वो नई सभ्यता खड़ी हो रही है। लेकिन मनु जो है वो फिर से उसकी जो देव प्रवृत्तियां हैं वो जागनी शुरू होती हैं, अधिकार लिप्सा जागनी शुरू होती है। मनु इड़ा पर अधिकार करना चाहते हैं, और जब मनु इड़ा पर अधिकार करना चाहते हैं तो देव शक्तियां भी और जो वहां की प्रजा है वह भी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें वह अनैतिक लगता है। और उसका कारण यह है कि जब मनु और इड़ा की मुलाकात होती है तो इड़ा ने अपना परिचय जो दिया है वह है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। कैसी बेटी? जो तुमने यज्ञ में हवियां दी, यज्ञ में जो स्वाहा किया, उससे उत्पन्न जो है मैं तुम्हारी बेटी हूं। अब उस पर अधिकार प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो ये निरंकुशता है, ये अनाचार है और यह अनैतिकता है। इसलिए जो देव शक्तियां हैं वो भी नाराज होती हैं, प्रजा भी नाराज होती है, और फिर प्रजा का और मनु का युद्ध होता है, जिसमें अंततः मनु हार जाते हैं। मनु अब मूर्छित पड़े हैं। उधर श्रद्धा इस चीज को स्वप्न में देखती है और शंकित होती है कुछ गड़बड़ है। तो श्रद्धा अपने बेटे को लेकर के चलती हुई यहां तक आ गई, और यहां जो है जब वो बेहोश पड़े हुए मनु को देखती है, उनकी सेवा शुश्रूषा करती है, उनका इड़ा से परिचय होता है। इसके बाद जो है ये है कि फिर आगे की कथा इस रूप में चलती है कि मनु जो है श्रद्धा से मिलने के बाद एक बार फिर भागते हैं, क्योंकि उनके मन में आत्मग्लानि होती है। शायद वो ये रहा हो कि देखो मैं इसे छोड़ के भागा था और यही आके मेरी सेवा कर रही है। तो मनु भाग खड़े होते हैं, फिर श्रद्धा उन्हें खोजती है, और इसके बाद श्रद्धा और मनु आगे की तरफ बढ़ते हैं। इड़ा को जो बच्चा है वो इड़ा को सौंप दिया जाता है, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर के ये कैलाश पर पहुंचते हैं, वहाँ लंबे समय तक साधना करते हैं, जो ईश्वरीय अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव उन्हें प्राप्त करते हैं। और इसके बाद फिर से जो इड़ा और मानव है, अब वो बड़ा हो गया है मानव, अब प्रजा को साथ में लेकर के इनके दर्शन करने आते हैं,
और जब वो इनके दर्शन करते हैं तो वहाँ कवि ने एक समरसता का वातावरण दिखाया है कि समरस देखिए, कवि ने शुरू में कहा था पहले सर्ग में जड़ और चेतन दो तत्वों की बात की थी, वो अलग अलग थे। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि एक ऐसी समरसता, एक ऐसी हार्मोनी पैदा होती है जिसमें जड़ और चेतन का भेद खत्म हो जाता है। एक आध्यात्मिक वातावरण के साथ कविता यहाँ पूरी होती है या काव्य यहाँ पूरा होता है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ये आनंद सर्ग का अंत यहाँ पर होता है। इसके बाद अब ये यहाँ एक और चीज समझने की है कि ये जो हमारे तीन पात्र हैं कामायनी के, मनु, श्रद्धा और इड़ा, ये तीनों प्रतीक हैं। मनु मन का प्रतीक है जो चंचल होता है, जिसमें संकल्प विकल्प रहते हैं, जो विचलित होता है, और नई रचना भी वही करता है। श्रद्धा जो है वह भावात्मक वृत्ति जो है मनुष्य की, उसका प्रतीक है। प्रेम, समर्पण, त्याग, उदात्तता, उच्चता, उनका प्रतीक है। सौंदर्य। इड़ा बौद्धिकता का प्रतीक है, तर्क शक्ति। तो दो चीजें हैं मन को संतुलित रखने वाली, एक भावना है और दूसरी बुद्धि है। तो भावना और बुद्धि के संतुलन से मन जो है वह आगे प्रगति करता है। यानी इसे इच्छा, ज्ञान और क्रिया का प्रतीक भी माना है। मैं अपनी बात को यहाँ समेटते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो द्वंद्व है इस पूरी रचना के बीच में वह यही है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की। ये द्वंद्व है कि मन में कुछ इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए वो कुछ और है, और एक्शन हम कुछ और कर रहे हैं, क्रिया कुछ और कर रहे हैं। जब तक ये तीनों एक रेखा में नहीं आएंगे तब तक हमें सिद्धि नहीं मिल सकती। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। यह और इस विडंबना की समाप्ति ही समरसता है, जहां ये तीनों मिलते हैं, यानी मन, ज्ञान और भावना, क्रिया, ये तीनों जो हैं जहां एकाकार हो जाते हैं। यह जो त्रिक है इसका संतुलन ही कामायनी का लक्ष्य और ध्येय है। छायावाद और जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पर आपने विस्तृत चर्चा की, हम आपके आभारी हैं। अब आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एक नए विषय के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।